हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 6.2 को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 6.1 और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। देखिए क्या कहता है। कहता है इफ़ x 2x प्लस 1 एंड 4x माइनस 1 आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP। ये उसने हमें पहले तीन टर्म दे दिए। कहता है देन फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द AP। तो देखिए, जब ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, 2x प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1। भाई क्या किया, इनका कॉमन डिफरेंस हमने इक्वल रख दिया। तो 2x में से x को माइनस करोगे तो x आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x में से 2x माइनस करोगे तो 2x आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आएगा। इसको इधर लेकर के आ जाइए तो ये आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब जब हमने 3 कैलकुलेट कर लिया तो हम ये तीनों टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 3। 3 2 या 6 प्लस 1 कितना होगा, 7। अगला टर्म क्या हुआ, 3 4 जा 12 माइनस 1 कितना होगा, 11। तो ये हमने पहले तीन टर्म कैलकुलेट कर लिया। हमें चाहिए फोर्थ टर्म। तो A4 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3D। A है 3 और 3 इंटू और D कितना आ जाएगा, 4। तो 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 1 एंड 11। स्टूडेंट A हमें दे दिया उसने 1 और लास्ट टर्म उसने हमें दे दिया 11। इफ़ द सम ऑफ द टर्म इज 36 और SN उसने हमें कितना दे दिया, 36। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, हमें n बताना है। तो SN निकालने का दो फार्मूला होता है। फर्स्ट फार्मूला तो ये होता है SN इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सेकेंड फार्मूला होता है SN निकालने का n बाई 2 इंटू a प्लस l। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। SN कितना गिवन है, 36। अगर D का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाना है। लास्ट टर्म A और N का कंडीशन दिया हुआ है तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो सम हमें कितना गिवन है इसका, 36 इज इक्वल टू N हमें कैलकुलेट करना है, और फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 11। तो इधर से आ जाएगा 36 इज इक्वल टू N अपॉन 2 इंटू 12। इससे कैंसिल हो जाएगा 6 पे, और 6 से कैंसिल हो जाएगा 36 6 पे। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है क्या, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। स्टूडेंट ये तीनों की तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ, बाकी के दोनों पार्ट आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सम बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में A कितना गिवन है, 4, और N कितना गिवन है, क्या कह रहा है, 100 टर्म। तो N है 100, तो D यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। और SN का फॉर्मूला इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें सम कैलकुलेट करना है 100 टर्म का। तो n गिवन है 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना गिवन है, 4 प्लस n है 100 माइनस 1, और d हमने कैलकुलेट कर लिया 3। इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 50। तो 50 इंटू 8 प्लस 99 इंटू 3।
तो 50 इंटू 8 प्लस 9 3 जा 27, कैरी आ गया 2, 9 3 जा 27 और 2 29, तो 50 इंटू, इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 305, और 305 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो 0, 5 5 जा 25 और 5 दिया 15। तो इसी तरह से स्टूडेंट बाकी के 2 क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। तो ये सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, DIY, मतलब कि डू इट योर सेल्फ। तो उम्मीद है आप ये कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, इन अ सीक्वेंस द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, यानी कि फर्स्ट n टर्म का उसने सम हमें कितना दे दिया, Pn प्लस Qn स्क्वायर, वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट, शो दैट द सीक्वेंस इज एन AP। हमें ये बताना है कि सीक्वेंस जो है ना वो AP में है। और सीक्वेंस AP कब होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है, जब उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। और देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, nth टर्म निकालना होगा। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn-1। तो An इज इक्वल टू, Sn टर्म तो हमें यही गिवन है, Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस, और अब क्या करेंगे, n की जगह पर हम पुट कर देंगे n-1, तो P इंटू n-1 प्लस Q इंटू n-1 का होल स्क्वायर। तो इधर से आ जाएगा Pn प्लस Qn स्क्वायर प्लस P को रखना है एज इट इज़ इंटू n-1 को रखना है एज इट इज़ प्लस Q को भी रखना है एज इट इज़, और यहाँ फार्मूला ओपन कीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो Pn प्लस Qn स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो Pn माइनस P प्लस Qn स्क्वायर प्लस Q माइनस 2Qn। स्टूडेंट देखिए मैंने एक मिस्टेक ये कर दिया है यहाँ पर। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे साइन माइनस है और मैंने हर जगह साइन क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो यहाँ पे आप ठीक करेंगे और इसका साइन जो है वो नेगेटिव करेंगे। यहाँ पर इधर भी माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस Pn प्लस का P माइनस Qn स्क्वायर माइनस Q और प्लस 2Qn। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया और Pn से Pn कैंसिल हो गया। तो यहाँ से Anth टर्म क्या आ जाएगा, P माइनस Q प्लस 2Qn। अब कॉमन डिफरेंस को इक्वल शो करने के लिए हमें पहले 3-4 टर्म कैलकुलेट करना होगा। तो पहले A1 कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब n की जगह 1 पुट कर देंगे। तो P माइनस Q प्लस 2Q, n की जगह 1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू P एज इट इज़ रखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा Q। तो A1 कैलकुलेट कर लिया। अब हम A2 कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब n की जगह पर 2 पुट करेंगे। तो P माइनस Q, और यहाँ पे n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 4Q। तो A2 इज इक्वल टू P प्लस 3Q। अब हम यहाँ से A3 कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें n की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे। तो P माइनस Q प्लस 2Q इंटू 3।
तो A3 इज इक्वल टू P माइनस क्यू प्लस 6Q। तो A3 इज इक्वल टू आ जाएगा P प्लस 5Q। तो ये देखिए हमने फर्स्ट टर्म कैलकुलेट किया, ये सेकेंड टर्म कैलकुलेट किया और ये थर्ड टर्म कैलकुलेट किया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इनको लिखते हैं P प्लस क्यू, सेकेंड टर्म है P प्लस 3Q और थर्ड टर्म है P प्लस 5Q। इसी तरह से सीरीज चलेगा और हमें ये बताना है कि ये AP में है कि नहीं है। तो AP होने के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से D1 कैलकुलेट कर लेंगे, तो P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q। तो देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, 3Q में से Q को माइनस करोगे तो क्या आएगा 2Q। अब D2 कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो P प्लस 5Q माइनस P प्लस 3Q इज इक्वल टू P प्लस 5Q माइनस P माइनस 3Q। P से P कैंसिल हो गया, तो 5 में से 3 को माइनस करो क्या आ गया 2Q। तो मेरे दोस्त यहाँ से D1 भी इक्वल है, D2 भी इक्वल है, आगे भी इक्वल आएगा। तो पहली बात तो ये कि ये AP सीरीज है, और सेकंड कंडीशन ये कि कॉमन डिफरेंस यानी कि D कितना आ रहा है इसका 2Q। यही तो उसने हमसे पूछा हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है शो दैट द सम ऑफ द m प्लस nth टर्म एंड m माइनस nth टर्म, यानी कि उसने हमसे ये कह दिया कि हमें बताओ a m प्लस nth टर्म का सम a m माइनस nth टर्म का सम जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द mth टर्म। ट्वाइस ऑफ द mth टर्म हमें ये बताना है। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए 2 इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये हमें वेरीफाई करना है 2a प्लस। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से और इसमें से दोनों में से d ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज़ 2 इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, n से n कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस इधर से d आ जाएगा एज इट इज़, m और m को ऐड करेंगे आ जाएगा 2m, और माइनस 1 को ऐड करेंगे माइनस का 2 ले लीजिए कॉमन, तो 2a प्लस 2d इंटू m माइनस 1। अब इन सब में से 2 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा a प्लस डी इंटू m माइनस 1। यही देखिए उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है इन एन AP mth टर्म इज n। mth टर्म जो है ना वो n दिया हुआ है, a m की बात कर रहा है, वो n दिया हुआ है। और क्या कहता है nth टर्म इज m, और a n जो दिया हुआ है वो m दिया हुआ है। वेयर m इज़ नॉट इक्वल टू n, हमें pth टर्म बताना है और m प्लस nth टर्म बताना है। a m कितना दिया हुआ है n, मतलब कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हमें कितना दिया हुआ है n, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये हमें कितना दिया हुआ है m। एलिमिनेशन लगाइए, माइनस माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस m। डी से इसको d कॉमन ले लेते हैं,
तो आ जाएगा m माइनस वन माइनस n माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस m। तो d इंटू m माइनस वन माइनस n प्लस वन इज इक्वल टू n माइनस m। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो d इंटू m माइनस n इज इक्वल टू n माइनस m। तो d इंटू m माइनस n, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा n माइनस m। इससे ये कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। अब d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n। तो a को रखिए एज इट इज़ m माइनस वन और d की जगह पर हमने -1 पुट कर दिया इज इक्वल टू n। तो a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का m प्लस का 1 इज इक्वल टू n। तो a इज इक्वल टू यहाँ से आ गया कितना, n प्लस m माइनस 1। तो ये हमने a कैलकुलेट कर लिया। अब उसने क्या बोला हुआ है, pth टर्म बताओ। तो pth टर्म बताने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस p माइनस वन इंटू डी। a हमने कैलकुलेट किया m प्लस n माइनस वन प्लस p आ जाएगा p माइनस वन और d हमने कैलकुलेट किया -1। तो n प्लस m, स्टूडेंट यहाँ पर m आएगा, n प्लस m -1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे -p प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस m माइनस p। अब सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है, सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है m प्लस nth टर्म, यानी कि a m प्लस n इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a हमने कितना कैलकुलेट किया, ये n प्लस m माइनस वन प्लस m प्लस n माइनस वन और d कितना आया, -1। m प्लस n माइनस वन माइनस m माइनस n प्लस 1। तो इससे देखिए ये कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 0। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है इफ़ ए बी सी आर pth qth एंड rth टर्म रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट ए बी और सी जो है ना वो pth qth और rth टर्म है और हमें ये प्रूव करना है ये जो वैल्यू गिवन है ये 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल गिवन है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, सेकेंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। तो आइए, यानी कि ए पी इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए गिवन है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड गिवन है ए क्यू इज इक्वल टू बी। तो वापिस से ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, ये बी गिवन है, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और ए आर इज इक्वल टू गिवन है कितना, सी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी और ये हमें कितना गिवन है, सी के इक्वल गिवन है, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में मेरे दोस्त वेरीफाई क्या करना है, b माइनस सी माइनस ए और a माइनस बी। तो हम क्या करते हैं, b माइनस सी कैलकुलेट करते हैं। और b माइनस सी कैसे आएगा, जब इस इक्वेशन में से आप इसको माइनस करोगे। तो यहाँ से करिए माइनस a प्लस क्यू माइनस पी, क्यू माइनस वन इज इक्वल टू बी। और थर्ड इक्वेशन है a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, q माइनस वन इंटू डी माइनस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी माइनस सी।
डी ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से आएगा q माइनस वन माइनस आर माइनस वन इज इक्वल टू बी माइनस सी। तो d इंटू q माइनस वन माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू बी माइनस सी। वन से वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा d q माइनस आर इज इक्वल टू बी माइनस सी। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए देखिए c माइनस ए। तो c माइनस ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है? a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए। एलिमिनेशन लगाइए, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। आर माइनस वन इंटू डी माइनस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी माइनस ए। डी ले लोगे कॉमन, तो बचेगा आर माइनस वन माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू सी माइनस ए। वन से वन कैंसिल हो गया, तो डी इंटू आर माइनस पी इज इक्वल टू सी माइनस ए आ गया। उसके बाद इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब अगले इक्वेशन पे चलते हैं। हमें क्या चाहिए? a माइनस बी, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए, और a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया p माइनस वन इंटू डी माइनस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। डी ले लीजिए कॉमन, p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी। वन से वन कैंसिल हो गया, तो d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए हमें वेरीफाई क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है p इंटू बी माइनस सी, p इंटू बी माइनस सी प्लस q इंटू सी माइनस ए प्लस r इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो मेरे दोस्त p को तो रखना है एज इट इज़, और b माइनस सी की जगह पर हमने क्या कैलकुलेट किया? ये कैलकुलेट किया d इंटू क्यू माइनस आर, d इंटू क्यू माइनस आर प्लस q को रखना है एज इट इज़, और c माइनस ए की जगह पर क्या कैलकुलेट किया? d इंटू आर माइनस पी, d इंटू आर माइनस पी प्लस r को रखना है एज इट इज़, और a माइनस बी की जगह पर क्या कैलकुलेट किया? d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से देखिए d कॉमन आ रहा है, तो d निकाल लीजिए कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा? p इंटू क्यू माइनस आर, यहाँ से बचा q इंटू आर माइनस पी प्लस r इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो d को रखा बाहर एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई कीजिए पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर प्लस आर पी माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखिए पी क्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो d इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। यही उसने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला हुआ था। तो इसका स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो है वो खुद से ट्राई करना है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। आज इतना ही रखते हैं। तो इसी तरह से आपको सुशांत क्लासेस चैनल पे 11th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स का रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आप मुझसे टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरा व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर और ईमेल आईडी सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।